आज के आधुनिक दौर में खेती का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। पहले किसान अपनी जरूरत के हिसाब से फसलें बोते थे। खान पान के लिए तमाम चीजें अपने खेतों में उगाते थे, जैसे दालें, चावल, गेहूं, सरसों और कपास आदि। लेकिन अब किसान मुनाफा कमाने के हिसाब से खेती करते हैं, लिहाजा खेती भी व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। कहते हैं किसी भी व्यवसाय में जोखिम उठाना पड़ता है और जोखिम उठाने वाले ही तरक्की की मिसाल बनते हैं। अगर खेती को व्यवसाय से जोड़कर देखा जाए तो पिछले कुछ दशक में जोखिम उठाने वाले किसानों ने अच्छी तरक्की की है। देश भर में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने लीक से हटकर खेती की और वो मिसाल बने। ऐसे ही एक किसान हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले के मूर्तिजापुर ब्लॉक के माटोडा गांव के रहने वाले राजेश विठलराव चोपड़े। इस किसान ने हल्दी की खेती से अपनी गरीबी को मात देकर नई तकदीर लिखी है। राजेश चोपड़े ने गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। रुपयों की तंगी के चलते इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया। 12वीं के बाद ये पढ़ाई तक नहीं कर पाए। पैसे की कमी के कारण बड़े अस्पताल में इनकी 4 साल की बच्ची की मौत तक हो गई और न जाने राजेश ने क्या कुछ खोया। घर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि अच्छा था खाने के लिए। ऐसे गेहूं नहीं ज्यादा होते थे, ज्वार नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। अब राजेश के जहन में एक ही धुन सवार थी कि उन्हें गरीबी से लड़ना है और पैसा कमाना है। लेकिन कम जमीन और सीमित संसाधनों की वजह से इनका यह सफर काफी मुश्किलों भरा था। ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि इन्हें कहीं अच्छी नौकरी मिल पाती। इनके पास तो पुरखों से मिली महज 12 एकड़ जमीन थी और यही इनकी एकमात्र पूंजी थी। राजेश को इसी जमीन से रुपया कमाना था। राजेश दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि आखिर वो करें तो क्या करें, कैसे इस पहाड़ सी मुसीबत को मात दें। इसी दौरान राजेश की जिंदगी में एक दिलचस्प घटना हुई और यहीं से इन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिली। एक रोज जब राजेश खाना खाने बैठे तो दाल में हल्दी नहीं थी। इनकी पत्नी ने बताया कि घर में हल्दी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने बिना हल्दी के ही दाल बना दी। बस यहीं से राजेश के दिमाग में हल्दी की खेती का विचार पनप गया। राजेश ने सोचा कि अगर हल्दी इतनी महंगी है तो क्यों ना इसकी खेती की जाए। राजेश के पास जो जमीन थी उसमें ये सोयाबीन और कपास जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन पैदावार बेहद कम होने की वजह से इनका गुजारा भी ठीक से नहीं चल पाता था। शुरू में हमारे यहाँ पहले कपास, ज्वारी और मक्का इसकी खेती होती थी। हालांकि उसमें पूरा घर का गुजारा होता नहीं था, वो परोड़ता भी नहीं था। 1 एकड़ में 10,000 20,000 की फसल आती थी। राजेश चोपड़े हल्दी की खेती का मन बना चुके थे, लेकिन इसके लिए बीज कहां से लाया जाए, कैसी खेती की जाए, इस बारे में राजेश को कोई अंदाजा नहीं था। इसी दौरान किसी जानकार ने राजेश को बताया कि वो अकोला स्थित डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में विशेषज्ञों से मुलाकात करें। यहां से उन्हें अच्छी तकनीक और खेती से जुड़ी जानकारियां आसानी से मिल सकती हैं और राजेश ने ऐसा ही किया। कृषि विद्यापीठ के विशेषज्ञों की सलाह पर इन्होंने हिंगोले से हल्दी की अच्छी वैरायटी का बीज खरीदा और इसे अपनी 3 एकड़ जमीन में बो दिया। दूसरी फसलों की अपेक्षा उस साल राजेश को हल्दी से करीब 2 गुना मुनाफा हुआ। साल 2004 में राजेश ने पहली बार हल्दी की खेती से 80,000 रुपए कमाए। इससे इनका हौसला और बढ़ गया। राजेश कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। राजेश चोपड़े का जो फार्मूला देख के हमारे गांव में अभी 40-50 एकड़ हल्दी की खेती हो गई
और उसमें मुनाफा मिलकर हमारे गांव में अब मकान बनने लगे, सबके पास गाड़ा लगाया। अब वो हल्दी के भरोसे पर सबने अपने अपने पक्के मकान बनवाए और सबके बाद उसने जो मेहनत की उसको देख देख के सब गांव वाले अब हल्दी की खेती के पीछे लग गए। हल्दी की खेती से मुनाफा मिलने के बाद राजेश ने धीरे धीरे अपनी खेती को नई दिशा देना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी फसलों में फेरबदल की। ये आधी जमीन में हल्दी और बाकी की आधी जमीन में जरूरत की फसलें बोने लगे। हल्दी की खेती से कई साल तक राजेश ने अच्छी पैदावार और आमदनी ली, लेकिन ये इनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। इस मेहनती और लगनशील किसान को अभी तो बहुत कुछ करना था। अभी तो राजेश का नाम सिर्फ गांव गली तक मशहूर हुआ था, बल्कि इन्हें तो पूरे महाराष्ट्र के किसानों के लिए मिसाल बनना था। राजेश हिट्टराव चोपड़े के वजह से वो बड़े बड़े अधिकारी आए, दिल्ली से फॉरेन से भी आदमी यहाँ आए हुए हैं। इनके वजह से गांव को भी उन्नति हुई, गांव का नाम रोशन हुआ। बहुत से मतलब आज मुख्यमंत्री तक की आदमी पहुंचा हुआ है। मतलब अपने गांव जो है, ये खेड़ा गांव है, ये जो पीछे पड़ा हुआ था, ये इनके वजह से बहुत आगे गया हुआ है। शुरुआत में राजेश अपनी फसल को खेत में ही बेच दिया करते थे। इससे इन्हें फसल के अच्छे दाम तो मिल जाते, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खेत से निकलने के बाद भी हल्दी से और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। माटोडा गांव के रहने वाले राजेश विठ्ठलराव चोपड़े ने सही तकनीक से हल्दी की खेती में हाथ आजमाए और इन्हें कामयाबी भी मिली। राजेश शुरू से ही एक मेहनती किसान रहे हैं और अब तो ये और भी ज्यादा मेहनत के साथ खेती करते हैं। सबसे पहले ये अपने खेत को जोतकर उसे खेती के अनुकूल बनाते हैं। फिर बैलों की मदद से खेत में हल से क्यारियां बनाई जाती हैं। इन क्यारियों में हल्दी का बीज बो दिया जाता है। हल्दी का बीज अदरक की गांठ जैसे आकार का होता है। इस गांठ में ही नन्हा पौधा अंकुरित हो रहा होता है। बीज को इस तरह खेत में रखा जाता है ताकि पौधों का सिरा जमीन के ऊपर की तरफ हो। इसके बाद बीज को मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये सारा काम किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से किया जाता है। यही वजह है कि इसमें मेहनत भी खूब लगती है। फसल तैयार होने के बाद इसकी नलाई, जुताई और खसाई भी की जाती है ताकि फसल को खरपतवार से बचाया जा सके। हल्दी का बल्ब पानी से खराब न हो, लिहाजा इसकी सिंचाई स्प्रिंकलर से की जाती है। स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई होने से पानी पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है और जमीन के भीतर हल्दी के बल्ब को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। हल्दी की फसल के दौरान किसान को काफी सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हल्दी की एक फसल 9 महीने की होती है। इस दौरान लगातार इसकी जुताई, खुदाई चलती रहती है। फसल बड़ी हो जाने पर खेत में पैदा होने वाली खरपतवार को हाथ से उखाड़ दिया जाता है, क्योंकि फावड़े से खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे हल्दी का बल्ब खराब हो सकता है। बरसात का पानी हल्दी को कोई हानि ना पहुंचाए, इसके लिए क्यारियों के बीच में 1 से 1.5 फीट की जगह छोड़ दी जाती है। इससे व्यर्थ पानी बहकर बाहर निकल जाता है। सर्दियां खत्म होने के बाद हल्दी के पौधों के पत्ते खुद ब खुद पीले पड़ने लगते हैं और ये फसल का आखिरी पड़ाव होता है। इस बीच फसल में पानी नहीं देना होता। पत्ते सूखने के बाद पौधों को उखाड़कर उसके नीचे से हल्दी की गांठें निकाल ली जाती हैं। एक हल्दी के पौधे के नीचे से करीब 1 से 1.5 किलो तक हल्दी निकल जाती है।
इसमें देखा जाए तो 1 एकड़ में सेलम का जो है वो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ अपने को जैसा उसका उत्पादन मिलता है। अगर यही हमने बूंद बूंद सिंचाई पर अगर इसकी पैदावार करते हैं तो इससे 25 क्विंटल तक का जो ईल्ड है या उत्पादन है वो हमें मिल सकता है। इस तरह से इन्होंने जो जाति का चुनाव किया है वो काफ़ी अच्छा है। यूं तो हल्दी की बहुत सारी मशहूर प्रजातियां हैं, जैसे सेलम, सेलम कांडी, फूली स्वरूपा और कडप्पा। इन सब किस्मों में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है, लेकिन राजेश चोपड़े आम तौर पर सेलम प्रजाति की हल्दी बोते हैं। सेलम की खासियत यह है कि हल्दी की बाकी किस्मों की अपेक्षा ये पैदावार में सबसे बेहतर होती है। 1 एकड़ जमीन में ये औसतन 20 से 22 क्विंटल तक हो जाती है, जबकि अन्य किस्में 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक सिमट जाती हैं। अगर सेलम हल्दी की फसल की ड्रिपलिंग सिस्टम यानी बूंद बूंद सिंचाई की जाए तो ये 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे सकती हैं। सेलम हल्दी खाने में सबसे ज्यादा पौष्टिक होती है। इसका रंग भी गहरा पीला होने की वजह से बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। राजेश जी लगाते हैं वो है सेलम। सेलम जाति की विशेषता यह है कि इसमें जो कुकुरमिन जिससे कि पीला रंग आता है, और इस सेलम जाति में कुकुरमिन का प्रमाण सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अच्छा पीला कलर जो ग्राहकों को भी पसंद आता है और जिसे अच्छी जब हम उसकी पाउडर बना